कि जो विद्या है वह किसी की सहायता नहीं लेती। मोक्ष रूप फल को देने में ब्रह्म विद्या किसी की सहायता नहीं लेती, बल्कि अपनी उत्पत्ति में तो दूसरे की सहायता लेती है, स्वयं की उत्पत्ति में, लेकिन अपने द्वारा प्रदान किया गया फल में किसी की सहायता नहीं लेती। तो उसी के लिए यहाँ पर उसी को सिद्ध करने के लिए श्लोक भी वर्णन करते हैं। एक जगह आता है, पुराण का श्लोक है, तो देखो यहाँ पुराण में भी ऐसा आया है, मोक्षमिच्छन् सतः कर्म त्यजेदेवे ससाधनम् त्यजत्यैव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तु प्रत्यक्परं पदम्। तस्मात् कर्मणः स्वीकार्यत्वं कर्म शेषापेक्षा वा न ज्ञानस्य उपपद्यते। ततो असद एव सूक्त वाक्य अनुमंत्रण बद यथा योगम विभाग इति तस्माद् अवधारणार्थतः एव प्रश्न प्रतिप्रश्नस्य उपपद्यते। एतावती एव इयम् उपनिषद् उक्तानि अनपेक्षा अमृतत्वाय। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो साधक अथवा साधिका जिज्ञासु मोक्षम इच्छन, मोक्ष को चाहता है, किसको चाहता है? मोक्ष को चाहता है, तो हमेशा के लिए सदा के लिए सदा कर्म त्यजते साधन, साधन के सहित कर्मों को त्याग कर दे, यानी कामना से युक्त होकर के जो कर्म करता था उसका त्याग कर दे। ऐसा तो कर्म सब वेदांत का चिंतन किया जाएगा, तो उसको न उसको त्याग न करे। यदि वेदांत का चिंतन ही बंद कर देगा, वो भी तो एक कर्म है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मात्र जो कर्मकांड है उसका निषेध कर रहे हैं, तो आसक्ति पूर्वक जो कर्मकांड है उसका निषेध किया जा रहा है, बल्कि पूजा पाठ का भी निषेध नहीं है। पूजा पाठ मतलब पूजा पाठ नहीं करेगा व्यक्ति तो अंतकरण की शुद्धि नहीं होगी, कलमश नहीं घटेंगे। कलमश को नाश करने के लिए पूजा पाठ करना पड़ती है, तो पूजा पाठ का भी निषेध नहीं है। हाँ, जिसको अब पूजा पाठ से भी अब दिक्कत हो गई, मतलब बहुत चिंतन करने में विघ्न आ रहा है, उसके लिए तो फिर छूट हो जाती है कि ध्यान लगाना है, चिंतन करना है, उसमें फिर इधर का ध्यान लगाओ, किधर लगाओ, पूजा करो, ये करो, तो उसके लिए भी छूट हो जाती है, उसके लिए भी। लेकिन जो अभी उस योग्यता वाला नहीं है तो उसके लिए तो वो अनिवार्य है, ठीक ना। तो इस प्रकार से तो जो आगे ऊपर उठ गया उसके लिए छूट, उसके लिए निषेध हो जाता है, क्योंकि पूरा ध्यान करने लगता है ना, ध्यान में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठना। अब पूजा पाठ करेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, इधर मन जाएगा, उधर मन लगाना पड़ेगी, तो ध्यान नहीं भंग हो जाएगा ध्यान। तो उस काल के लिए वहाँ पर छोड़ देना चाहिए, यदि ऐसी उसमें योग्यता ज़्यादा ध्यान की आ रही है तो। एक जगह उदाहरण देता हूँ मैं। महाराज मेरे गुरुजी तो वो बाराबंकी में आश्रम था, उन्होंने बनाया था, तो वहाँ पर रहते थे और उनकी सेवा में बहुत से महात्मा भी आते थे, बहुत से भगत भी आते थे, बड़े विद्वान थे, आगम के विद्वान थे, वेदांत के भी थे, लेकिन आगम में बड़ी उनकी वाक सिद्ध थी। वाणी किसी की सिद्धि होती ना, तो वाक सिद्ध थे वो, जो बोल देते थे होता है। तो उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े महात्मा भी आते थे, रहते थे, सेवा करते थे। अब वो क्या करते थे, कुछ महात्मा कहते हैं हम ध्यान करेंगे, ध्यान करते रहते थे, और कुछ महात्मा जो ध्यान के योग्य वाले थे लेकिन कर्म करते रहते थे। जो कर्म के योग्य थे जो महात्मा,
तो कहते हैं हम ध्यान करेंगे, ध्यान में विघ्न होता है, हम कर्म नहीं करेंगे। अब जो कर्म के योग्य नहीं है बल्कि ध्यान के योग्य है, वो कर्म ही करते रहते थे। तो जो महात्मा वो कहते थे, महात्मा कमरे में जो ध्यान का योग्य नहीं है और ध्यान के लिए बैठ गया, आँखें बंद करके मनोराज कर रहा है, तो वो महाराज जी क्या करते थे, अपने सेवक को भेजते थे किसी महात्मा को, जाओ उस महात्मा को उठा के ले आओ। तो वो तो भजन कर रहा, नहीं उठा लाओ जल्दी, तो कहा तुम ये सेवा करो। तो दूसरा महात्मा उनकी बहुत सेवा करता रहता था, वो ऊपर उसकी योग्यता जा बढ़ो, जाओ ध्यान करो। कहाँ जाओ, कमरे में जाकर ध्यान करो। ध्यान करो करे, कर्म ही कर्म में कहाँ लगे हो। तो उसको जो योग्य हो गया था, कर्म ही कर रहा है अभी, उसको कहता है तुम जाओ कमरे में जाकर ध्यान करो। अब जो कमरे में जाकर ध्यान कर रहा है लेकिन योग्य नहीं है, कर्म काम के बहाने सेवा खाना है, सेवा के करना पड़ेगी। यदि यहाँ पर करूँगा तो ध्यान लगा कर बैठ जाता, घूमते ही होगा। तो उससे कह रहे थे उस महात्मा को जो ध्यान लगा रहा है उसको उठा लाओ, कि वो ध्यान कर रहा है, अरे ध्यान नहीं कर रहा और मनोराज्य कर रहा है, उठा लाओ जल्दी। तो इसका मतलब ये है, तो उनमें ऐसी योग्यता थी। तो उसके लिए मतलब जो योग्य है, इस श्लोक का तात्पर्य कि जो योग्य है तो उसके लिए तो कर्म का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसको विघ्न आ रहा। किंतु जो योग्य नहीं है तो उसको नहीं त्याग करना चाहिए। हैं? जो रजस्गुणी है, जो रजस्गुणी है, कभी ध्यान किया ही नहीं है, वो ध्यान अलग चरण कैसे। हाँ, तो उसके लिए इसलिए तो वर्णन किया जो रजोगुणी वाला है ना, तो रजोगुणी वाले को फिर वो इस प्रकार से भजन पूजन करता रहे। रजोगुणी के लिए निषिद्ध नहीं है, रजोगुणी के लिए करने का नियम बताया, योग के लिए निषिद्ध किया गया। योग के लिए योग्यता जिसकी आ गई है वो अब ध्यान करने लगे, कर्म का त्याग कर दे। जिसमें योग्यता आई नहीं है तो वो तो अभी कर्म करे, धीरे धीरे से 1-1 मिनट 2-2 मिनट का अभ्यास भी करे। नहीं तो अभ्यास नहीं करेगा वो अभी, तो फिर योग्यता आएगी नहीं, तो वो भी अभ्यास करते रहे। तो कहते हैं साधन में जो मोक्ष चाहता है, सदा जो मोक्ष को चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक साधिका साधनों के साथ कर्म को त्याग कर दे। कहते जो त्याग कर देता है, त्यजता ये भी तज्ञेयम्, ये जानने योग्य परमात्मा तत्व जो त्यक्ता का प्रत्यक्ष परम पद है। ऐसा परम पद उसको त्याग करने वाले साधक के द्वारा प्राप्त हो जाता है। यदि त्याग नहीं किया कर्मों का तो रजोगुणी से होकर के ध्यान ही नहीं लगेगा, उसका भंग हो जाएगा, क्योंकि उसी में प्रवृत्त होते रहेगा। यदि योग्य नहीं है तो उसको तो इस प्रकार से कर्म करना पड़ेगा। योग हो गया, ध्यान का अधिकारी हो गया, तो फिर उसको त्याग देना चाहिए। लेकिन जैसे उपांशु जप का अधिकार नहीं है तो उसके लिए पहले वाचक है। अब वाचक जप करते 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 उपांशु में परिवर्तन हो गया, फिर वाचक करने की उसको जरूरत नहीं, अब उपांशु करता रहे। अब उपांशु करते करते अब मानसिक का अधिकारी हो गया, तो मानसिक जप करते रहे, उपांशु की उसको जरूरत नहीं रहती। तो धीरे धीरे से वो इस प्रकार से उसका ऊपर योग्यता बनती जाती है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ भी यही है, तात्पर्य पहले योग्यता बना ले, योग्यता है बन गई, ध्यान का अधिकारी है, कर्म का त्याग कर दे। अब ध्यान का अधिकारी नहीं है तो कर्म का त्याग न करे, इस प्रकार से। तो कहते हैं तस्मात् कर्मणां सहकारित्वम्, इसलिए कर्मों का सहकारित्व अथवा कर्म का शेष की अपेक्षा ज्ञान को उत्पन्न नहीं होती। ज्ञान को न उत्पादते, ना तो कर्मों का सहकारित्व न कर्म का शेष है, ना तो कर्मों का शेष है। यानी ज्ञान जो कर्म किसी का शेष भी नहीं है और कर्म ज्ञान का कोई शेष भी नहीं, ना तो सहकारी अंतर की अपेक्षा रखती है ज्ञान और ना ही उसका कोई शेष है, ना तो किसी की सहायता लेता है ना कोई उसका अंग है। जैसे प्रकृति याग के विकृति याग अंग होते हैं, ऐसा ज्ञान का कोई अंग भी नहीं है। इसलिए ज्ञान अपने मोक्ष फल को देने के लिए किसी की सहायता भी नहीं लेता और दूसरा उसका कोई अंग है भी नहीं है। सहकारी साधनांतर भी की अपेक्षा नहीं है, उसका कोई अंग भी नहीं है, शेष भी नहीं है, शेषी भाव है नहीं है। ज्ञान अकेला क्या करता है, मोक्ष फल को देता है। उसकी उत्पत्ति में तो उसको जरूरत पड़ती है, ज्ञान की उत्पत्ति में निष्काम कर्म है, स्वाध्याय है, सेवा है, योग्यता है,
एक ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। निष्काम कर्म, ठीक है ना, चिंतन मनन आदि सारे। अब कहते हैं ततो उसी प्रकार से, इसी हेतु से कहते हैं असदेव, ये ठीक नहीं है। असदेव कौन सा? जो पहले आपने कहा था सूक्त वाक्य के अनुमंत्रण वध, ऐसे सूक्त वाक्य को आपने कहा था कि एक सूक्त वाक्य में कई प्रकार के देवताओं का नाम है, किंतु जिस उस सूक्त वाक्य में एक प्रधान देवता है, उस प्रधान देवता को आपने आह्वान कर लिया, तो आह्वान करने के पश्चात उसका विसर्जन भी कर दिया जाता है। किंतु अन्य उन देवताओं को वहाँ पर विभाग करके उनका ना तो आह्वान करते ना विसर्जन करते, किंतु नाम तो पड़ेगा ही उसमें। तो जैसे विनियोग को विभाग करके विनियोग कर देते हैं, जिस मंत्र को आह्वान कर देते हैं विसर्जन करते हैं, विनियोग पूर्वक विभाग कर देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये विद्या आई है, उपनयन कर्म आदि है, और ज्ञान की अंग है, इस प्रकार से विभाग करके जान लेना चाहिए। तो सहकारी सार तप एकदम जो आगे आएंगे 8वें मंत्र में ये अंग हैं, इनकी अपेक्षा रखती है विद्या, ज्ञान तप का है, दम की है, कर्म की, प्रतिष्ठा आदि की सहायता लेती है। ऐसा जो आपका कहना था वो ठीक है नहीं है। यथा योगम विभागम, ये यथा योग विभाग है, कर लेना चाहिए, ऐसा ठीक नहीं है। तस्मात् अवधारणार्थता एव, इसलिए जो अवधारण करने के लिए है कौन सा? कृष्ण प्रतिवचनस्य उपपत्ति आचार्य के हे भो, हे आचार्य मेरे को उपनिषद कहिए। तो उक्ता ते उपनिषदा, उक्ता ते कि तुम्हारे लिए जो मैंने कह दी गई है ये उत्तर है, अवधारण करने के लिए है। कहते ज्ञान किसी की अपेक्षा सहायता नहीं लेता, किसी की अपेक्षा नहीं रखता फल देने के लिए। इसलिए प्रश्न और जो उत्तर है शिष्य और आचार्य का अवधारण करने के लिए, निश्चय करने के लिए कि ब्रह्म विद्या मोक्ष फल देने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता उसको नहीं देती। तो उपनिषद उक्तानि उक्त अन्य निरपेक्ष अमृतत्वा, कहते हैं जो उपनिषद है अमृत प्राप्त करने के लिए, अमृत देने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं रखती, इस प्रकार से कह दी गई है। अन्य साधन की अपेक्षा से रहते इतनी उपनिषद है, उक्तानि कथितानि, अन्य साधन की अपेक्षा से रहते ये अमृत की प्राप्ति में ये हेतु बनती, इतनी उपनिषद है। पहले का वर्ड आगे का तो जो ज्ञान की योग्यता के लिए आगे के जो उपनिषद आ रहा है उपासना है, ज्ञान की योग्यता सिद्ध करने के लिए। इससे पहले उपनिषद तो वर्णन कर दी पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, और कहाँ तक? देवी के वाक्य तक, उमा के ब्रह्म है, जो ज्योति स्वरूप परमात्मा ब्रह्म है, यहाँ तक उपनिषद कह दिया। उत्तम अधिकारी के लेकर मध्यम अधिकारी, यस्य मतम तस्य मतम मतम ऐसा विदुषा अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम व विजानताम इत्यादि वाक्यों के माध्यम से ब्रह्म विद्या कह दी गई है, ठीक है ना। तो वो किसी दूसरे की आवश्यकता, वो ज्ञान किसी मोक्ष को फल देने के लिए किसी दूसरे सहायक की आवश्यकता नहीं रखता। साधन ना तो उसका कोई अंग है, ना सहकारी साधनांतर है, तो अमृत देने की समर्थ है ज्ञान, इस प्रकार से वर्णन कर दी। अब आगे की जो उपनिषद है, तो आगे की उपनिषद तो योग्यता सिद्ध करने के लिए है, इस प्रकार से वर्णन किया। यानी ब्रह्म विद्या क्या कर देती है? ब्रह्म विद्या अरे अज्ञान को निवृत्त कर देती है। ब्रह्म विद्या अज्ञान को निवृत्त करके स्वयं भी शांत हो जाती है। अज्ञान को निवृत्ति अकेली करती है। ब्रह्म विद्या कोई मोक्ष फल देती है, उत्पन्न करती है, ऐसी बात नहीं। ज्ञान मात्र अज्ञान का निवृत्त करता है और कोई उसमें दूसरी ओर नहीं है। तो अज्ञान की निवृत्ति जैसे हुई, वैसे ही पहले से जो आत्मा उसको प्राप्त थी, भूल गया था, कोई अभिव्यक्त हो जाती, मैं तो ब्रह्म पहले से ही था, बस इतना ही अकेले जानना है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान की मात्र निवृत्ति होती है, ना तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ना कुछ होता है, ना उसमें परिवर्तन भी कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ब्रह्म जिस दिन ब्रह्म ज्ञान हो गया उसी दिन स्त्री पुरुष में परिवर्तन हो जाएगा, तब पुरुष स्त्री में परिवर्तन हो जाएगा, तो कुछ सीख निकल आए, है ना। ना तो सीख निकलते, ना स्त्री स्त्री रहेगी, उसका समान शरीर जब तक रहेगा पुरुष पुरुष से ही रहेगा, ना कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं होने वाला, मात्र दृष्टि में परिवर्तन नहीं होगा। किसमें होगा? भोजन भी वही चलेगा, रहन सहन भी वही चलेगा, खाना पीना सारा सामग्री वही चलेगी, वही क्रिया पूरी वही चलेगी, कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी, मात्र दृष्टि में अकेला भेद होगा। बस दृष्टि ने समझ लिया कि मैं ब्रह्म हूँ,
एक निश्चय होगा, वहाँ के सारा व्यवहार जो चलता था वही चलेगा, किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जिससे हाँ ये अपना है कि जिस उपाधि में रहकर उसने ज्ञान किया था, जिस अब आश्रम में रह करके वो इसको हो सकता बदल ले उस काल के बाद। जैसे याज्ञवल्क्य ने आश्रम बदल लिया था, क्योंकि घर जीवन में उनको ज्ञान हो गया था। और फिर संतान आदि जो भी हुई, इसके बाद फिर थोड़ी और आगे उम्र बढ़ी तो उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। ये आश्रम जरूर बदल सकता है ज्ञान होने के कुछ काल बाद, तो लेकिन परिवर्तन नहीं होने वाला जितना मनुष्य रहेगा, है ना, जब तक उसका प्रारंभ हो गया तब तक। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं कि जो उपनिषद के विषय में, ब्राह्मी उपनिषद के विषय में पूछा था, वो ब्राह्मी उपनिषद अब कहते हैं। तो श्रुति पाठ करते हैं, तस्य ही तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। कहते हैं तस्य यहाँ पर चतुर्थी के एक वचन लिख रहे हैं, लेकिन षष्ठी का एक वचन ले लेना चाहिए इसको, यानी जो विभक्ति भी पढ़ना करना चाहिए। उस विद्या का, जो ब्राह्मी विद्या का जो आगे कही जा रही है, यही है, नवी मंत्र में नहीं है, यही उपनिषद है, यही जो ब्राह्मी विद्या है, ब्रह्म विद्या, ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता, ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है उसके लिए साधन है। तो उसके लिए किसके लिए, ब्रह्म विद्या की जो ब्राह्मी विद्या है वो कौन है, तप है। ब्राह्मी विद्या कौन हो गई, तप। इन तप शब्द से क्या ले लेना चाहिए, कहते ब्रह्मचर्य आदि का पालन, ब्रह्मचर्य से लेकर सारा तप में आ गया। और निष्काम कर्म कैसे हो गया, निष्काम कर्म हो गया, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन हो गया। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा तो मन भटकने लगेगा। तो दम शब्द से यम, नियम, आसन, प्राणायाम और ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों को और अंतःकरण को रोकना। दम शब्द से दोनों जाएंगे, समदम। दम शब्द से कौन आ रहा है, बाहरी इंद्रिय को निग्रह और अंतर इंद्रिय का निग्रह, दम शब्द से। क्योंकि दम एंड दमन करना, तो दमन करना किसका दमन करना, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय का दमन करना और अंतःकरण का दमन करना। तो दमन मतलब क्या हो गया, जो इंद्रिय विषय को भोगने के लिए जा रहा है, मन जो विषय को भोगने के लिए जा रहा है वहाँ से रोकना, कि किससे भोगने से तो हमको संसार फल की प्राप्त होगी, मेरे को बार बार नई नई वाणी को भोगने पड़ेगा, कष्ट मैं भोगना पड़ेगा, इसलिए हे मन तू मत जा, है कि नहीं, हे मन तू मत जा। मतलब इसके ऊपर शासन करे मन के ऊपर, मन के ऊपर शासन नहीं करेगा तो व्यक्ति प्रवृत्त हो जाएगा। तो मन के ऊपर जिसने शासन कर लिया फिर वो विषय सामने होते हुए भी नहीं भोगता। जैसे शुगर वाला शुगर वाला तो विषय सामने है, रसमलाई दिख रही है सामने, उसकी पत्नी ने या तो माता ने परोस दिया, लेकिन शुगर तो उसके पहले से ही शरीर में प्रवेश कर गए, तो चाहता हुआ भी नहीं खा पाता, लार तो टपकती है उसकी, है कि नहीं। रसमलाई को देख करके लार तो टपक रही है, खा लो, लेकिन डॉक्टर बोलता है, वैद्य बोलता है खाओगे तो राम नाम सत्य, तो नहीं खा पाता ना। तो उसी प्रकार से विषय भोगों को जा रहा है, होने पर भी नहीं रोकता। मतलब जब शासन हो गया ना, शासन जब हो जाता है इंद्रियों के ऊपर, तो विषय सामने आने पर भी नहीं रोकता। जैसे शुगर वाला लौकिक उदाहरण हो गया, शुगर वाले के सामने कितनी भी मिठाई रख दो, विषय होने पर भी नहीं रोक रहा, क्योंकि उसको खतरा है, पहले से जान दिया उसने, थोड़ा सी छूट मारी, छूट असावधानी हटी, मेरे ही राम नाम सत्य हो जाएगा। लौकिक उदाहरण है पक्का उदाहरण से इसी प्रकार से उसमें घटाना पड़ेगा। लौकिक उदाहरणों से परमात्मा तत्व की प्राप्ति का समझा जाता है कि इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति, इस प्रकार से विषय को त्याग कर लिया जाता है, त्याग करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उदाहरण दिए जाते हैं। उदाहरण देने का और कोई प्रयोजन नहीं है कि इन उदाहरणों के माध्यम से व्यक्ति के मन में शीघ्र वो तत्व बैठ जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपने आख्यायिका का सुना होगा, तो आख्यायिका क्यों दी जाती है कि आख्यायिका के माध्यम से व्यक्ति को शीघ्र ज्ञान हो जाता है। सीधा ज्ञान को उपदेश करेंगे तो व्यक्ति के मन में ज्ञान नहीं होता, जल्दी बैठता नहीं है। उसी के मन में बैठेगा जो बहुत उत्तम अधिकारी होगा, वो सीधा उसके बैठ जाएगा।
लेकिन मध्यम अधिकारी के लिए तो आख्यायिका बहुत फायदेमंद होती है। इसी हेतु से ज़्यादातर उपनिषदों में आख्यायिका दी है। मांडू उपनिषद में अकेली आख्यायिका नहीं है, ईशावास्य उपनिषद में नहीं है, थोड़ी बहुत ऐसे कह दिया। लेकिन केन उपनिषद में पूरी आख्यायिका, कठोपनिषद में आख्यायिका, मुंडक में आख्यायिका, प्रश्नोपनिषद में आख्यायिका, तैत्तिरीय उपनिषद में आख्यायिका, ऐत्रेय उपनिषद में आख्यायिका, छांदोग्य में आख्यायिका, बृहदारण्यक में सब में आख्यायिका ही आख्यायिका है। कहानी के माध्यम से उस तत्व को, आख्यायिका अर्थ होता है कहानी, घटना, इतिहास, इसके माध्यम से तत्व का बोध कराना। तो उसी प्रकार से कहते हैं दम हो गया। दम शब्द से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का और अंतःकरण का नियम करना। कर्म, तो कर्म शब्द से कहते हैं सारे अग्निहोत्र आदि कर्म, प्रतिष्ठानी आश्रय हैं उस विद्या के, ये सारे आश्रय हैं। अर्थात प्रतिष्ठानी आश्रय आत्म, तो कहते हैं ये सारे कहाँ पर रहते हैं? इनके माध्यम से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनके माध्यम से। और किससे होती है? वेदा सर्वांगानी, ये सारे वेद, चारों वेद, यज्ञवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसकी अंग वेद के 6 अंग होते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये 6 अंग हो गए। इनके अंगों से 4 वेद। वो सत्यम, तो कहते हैं दूसरे को पीड़ा न करने वाला सत्य, दूसरे को अपीड़ा न करने वाले जो सत्य है, ऐसा सत्य बोलना चाहिए। ये सारे आयतन में आश्रय किसके आता है? सारा वेद में ही ये विद्या विद्यमान रहती है। इनको जिस प्राणी के, जिस जीवात्मा के, जिस साधक अथवा साधिका के, जिस स्त्री अथवा पुरुष के हृदय में ये सारे विद्यमान रहते हैं, विद्यमान, तो उसके हृदय में ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो जाती है। जिसके हृदय में ये नहीं है, तपस्या नहीं है, दम नहीं है, निष्काम कर्म नहीं है, चार वेद का ज्ञान नहीं है, अथवा सामान्य उपनिषदों का, है ना, तो सत्य बोलना नहीं है, तो उसके हृदय में विद्या भी प्रस्फुटित नहीं होती। अब जिसके हृदय में ये है, तो सारी उसकी विद्या उसके हृदय में शीघ्र प्रतिष्ठित हो जाती है। और सारी विद्या कहाँ पर रहती है? वेद में रहती है सारी विद्या, क्योंकि प्रतिपादन करने वाला कौन है? वेद है। संपूर्ण वेद में, संपूर्ण वेद ही विद्याओं का आश्रय, आयतन पाठ हो गए आश्रय। तो संपूर्ण वेद, जो वेद है विद्याओं का आश्रय, तो विद्याओं क्यों? उसका प्रतिपादन कर रहा है। प्रतिपाद्य कौन है? परमात्मा है। और प्रतिपादन कौन कर रहा है? वेद कर रहा है। और वेद में ही वर्णन किया गया है कि इस प्रकार से तपस्या करो, इस प्रकार से निष्काम कर्म करो, इस प्रकार से यम नियम आसन करो। हमको जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कहाँ से आया? वेद से ही तो ज्ञान आया। आचार्य ने हमको बतलाया, उपदेश किया, तो कहाँ से आया? तो वेद के द्वारा। आचार्य ने हम लोगों को पढ़ा है, सिखाया है, कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से उपदेश कर रहा है? वो तो वेद के माध्यम से। तो सारी विद्या कहाँ पर है? वेद में बैठी हुई है ना, उसमें प्रतिपादन किया है। तो उसको अध्ययन करके फिर आचार्य वक्तव्य देता है। तो सारी, तो वेद कैसे सारे विद्याओं का आश्रय है, उसके माध्यम से हम लोग सभी लोग ग्रहण करते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। इस प्रकार से फिर वही वेद जिसके हृदय में बैठ जाता है, वही वेद जिसके हृदय में बैठ जाता है, वेद में जो नियम आदि जो वर्णन किए, वो सारे जिसके हृदय में बैठ जाते हैं, उसको आत्मतत्व की प्राप्ति हो जाती है। और आत्मतत्व की प्राप्ति हो जाने के पश्चात ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञान। और ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इस यहाँ पर सत्यम को लेकर के आया भगवान भास्कर ने व्याख्यान किया था। चलो बाद में बताएं। मनुस्मृति का एक अच्छा उदाहरण आते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर वाक्यभाष पढ़ते हैं। पदभाष इसका बड़ा है, तो वाक्यभाष पढ़ते हैं। तस्यः वक्ष्यमाणायः उपनिषदः तपो ब्रह्मचर्या आदि दमः उपशमः कर्म अग्निहोत्रादि इति एतानि प्रतिष्ठा आश्रयः एतेषु हि सत्सु ब्राह्मी उपनिषद प्रतिष्ठितः भवति। वेदास चत्वारो अंगानि च सर्वाणि प्रतिष्ठा इति अनुवर्तते।
नीचे की लाइन में नीचे भागवत ब्रह्म्यास्य ही विद्या सत्यम यथा भूते वचनम पीड़ाकरम अपीड़ाकरम आदनम निवासा सत्ते वसु ही सर्वम यथा उक्तम आदनम इव अवस्थितम। तो देखिए तो वर्णन करना तस्या तस्य उस उपनिषद का बक्षमाण आया जो आगे कही जाने वाली कहने जा रहे हैं। जो उपनिषद के बक्षमाण है ना, तो बक्षमाण समीप में भविष्य में कहने जा रहे हैं, लेकिन कहने जा रहे हैं अगला वाक्य उसी का ही है। ऐसी क्योंकि जो लिट लकार में कृदंत प्रत्यय के द्वारा रूप बनाया आनस प्रत्यय करके, इसके द्वारा कृदंत प्रत्यय जोड़ करके आनस प्रत्यय करके लिट लकार पे वर्तमान समय के वर्तमान बदवा नैतिक में कहने जा रहे हैं। इस रूप में प्रत्यय का प्रयोग कर दिया तो नहीं, अब कहने जा रहे हैं ऐसी ब्रह्म विद्या का जो उस विद्या का जो ब्रह्म विद्या है, मतलब ब्राह्मी विद्या। ब्राह्मी विद्या वो कौन सी है? वो तप है। यानी जिस विद्या जिसे साधन को लेकर के सारे उसका लक्ष्य उसका जो कार्य है, साधन से कार्य रूप फल की प्राप्ति होती है। तो कार्य कौन हो गया? ये साधन तप आदि जो साधन उससे ज्ञान रूप फल की प्राप्ति होती है। ज्ञान रूप कार्य रूप फल की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान रूप फल से ज्ञान रूप कार्य से ज्ञान कारण हो गया, उस कारण से फिर कार्य मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होगी। जैसे तप आदि है, तप है, तम है, एक कारण बन गए, उससे कौन उत्पन्न होगा? कार्य ज्ञान, उससे कार्य ज्ञान होगा। अब फिर भाई ज्ञान कारण बनेगा, फिर कार्य उसका कार्य कौन हो जाएगा? मोक्ष से अज्ञान को निवृत्ति करना और मोक्ष को फल दे देना, वो कार्य हो गया। मतलब अज्ञान को निवृत्त कर देना, तो रूढ़ हो जाता है कि ज्ञान का कार्य मोक्ष हो गया। ठीक है ना? ऐसा आरोप कर दिया जाता है। तो कहते हैं जो उपनिषद कही जा रही है वो कौन सी? तप है। तप का अर्थ हो गया कि ब्रह्मचर्य आदि। तो ब्रह्मचर्य आदि, तो वहाँ पर दम अलग कर देना। तो ब्रह्मचर्य आदि शब्द में आदि आ गए, तो ब्रह्मचर्य के बाद कौन सा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ये सारे आ जाएंगे। अब ब्रह्मचर्य में भी वहाँ पर एक श्लोक आता है, 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं। 8 प्रकार का एक संगार श्लोक आता है, 8 प्रकार के मैथुन से रहित को ब्रह्मचर्य बोलते हैं। और एक तो एक पत्नी नारी को ब्रह्मचर्य बोलते हैं, ये संज्ञा भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये तो एक पत्नी नारी वाले को ब्रह्मचर्य बोलते हैं, मतलब वो तो घर जीवन का प्रयोग कर दिया। लेकिन जो वहाँ पर गुरुकुल में रहता है बालक, साधक साधिका, तो साधक बन गया, जिसने घर का त्याग कर दिया साधक बन गया, तो गुरुकुल में रहता है, उसके लिए 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है। 8 प्रकार के जिनसे रहते होते हैं वो उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। स्त्री को देखना, सुनना, उसके विषय में वार्तालाप करना, ये सारे जो नहीं करता है तो उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य को आपको ब्रह्मचारी कहते हैं, ब्रह्मचर्य। तो ये 8 प्रकार का वर्णन लक्षण रखा है। और जिसने विवाह आदि कर लिया तो अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। चाहे वो इसमें विवाह एक हुआ हो, चाहे 2 हुआ हो, लेकिन अपनी पत्नी में संतुष्ट है उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो यहाँ पर साधक के विषय में चर्चा चल रही है। साधक के विषय में तो वो 8 प्रकार के जो मैथुन से है उसको ब्रह्मचारी यहाँ पर ले सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे ब्रह्मचर्य आदि, तो आदि शब्द से दूसरे भी आ गए, यम, नियम आदि भी आ गए। दम आ गया, तो दम शब्द से एक अर्थ कर लिया भगवान भाषण को सम यानी दम शब्द का अर्थ हो गया भारी इंद्रिय को निग्रह, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय। तो सम कर दिया, सम यानी शांत हो गए, अंतःकरण का भी निग्रह। तो सम दम शब्द से दोनों लगा है, भारी इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय का निग्रह और अंतःकरण का भी निग्रह समाहित कर देना। कर्म में कहते कर्म के अग्निहोत्र आदि कर्म है, अग्निहोत्र आदि कर्म यानी हर संध्या उपासिका नित्यम अग्निहोत्रम जुहिया। तो प्रतिदिन सुबह 2 आहुति, शाम को 2 आहुति। सुबह जब आहुति डालेगा जो कर्मी है, तो सुबह अग्नि देवता के लिए, चंद्रमा देवता के लिए, सूर्य देवता के लिए, प्रजापति देवता के लिए
4-5 देवता के लिए आहुति डालते 10-12, लेकिन उसकी संख्या हो गई 1। 2 आहुति सुबह, 2 संख्या सुबह दे दिया और 2 आहुति शाम को, तो शाम में 3-4 देवता की आहुति डाला जाता है, तो 2 सुबह 2 शाम की, तो को मिलाकर के 2 ही आहुति बोल दिया। प्रतिदिन डालता है इसी 2 संख्या दे, तो 2 प्रतिदिन अग्निहोत्र आदि कर्म करता है। वो इस प्रकार से आधे घंटा समय लगता है, 15 मिनट अग्नि जलाएगा, साकल इकट्ठा करेगा, फिर अग्नि में होम करेगा, देवताओं को आह्वान करेगा, होम करेगा, फिर विसर्जन करेगा। तो आधे घंटे लगभग अग्निहोत्र करने में लगता है। जैसे संध्या बंदन है, संध्या बंदन करने में भी एक गायत्री मंत्र का जाप करेगा, मतलब एक माला का मंत्र जाप करेगा, तो 10 मिनट में 1 माला होती है। गायत्री अच्छी प्रकार से उच्चारण करेगा तो 10 मिनट लगेगा, फिर 10 मिनट लगेगा, फिर देवता का आह्वान, न्यास, विनियोग, फिर विसर्जन, तो सब करके कितना हो जाएगा, आधे घंटा के आसपास हो जाएगा, है ना। तो एक संध्या वंदन करने के लिए आधे घंटा, एक अग्निहोत्र कर्म करने के लिए आधे घंटा, इस प्रकार से तो प्रतिदिन करता है। इस प्रकार से सारे अग्निहोत्र आदि के प्रतिष्ठा निवास से भी स्थित हो जाते हैं। आते इसी में ये विद्या के कैसे साधन हैं, एतेषु सस्सु, इनके रहने पर, एतेषु जो तप है, दम है, कर्म है इत्यादि, इनके हो जाने पर ब्राह्मी उपनिषद प्रतिष्ठिता भवती। ब्राह्मी उपनिषद कैसे हो जाते, उसके हृदय में बैठ जाती है। जिस साधक साधिका में, जिस स्त्री और पुरुष में ये धर्म में बैठे हुए हैं, ये जो 10 धर्म के लक्षण आते हैं ना, धर्म के 10 लक्षण ये जिसके हृदय में बैठे हुए हैं, तो सत्य है, दम है, तप है, मनुस्मृति में आता है, आस्तेय, ब्रह्मचर्य पालन है, नियम है सारे, तो सभी को लेकर के 10 धर्म के 10 लक्षण बना दिए। नियम आसन प्राणायाम सारे आ गए, ब्रह्मचर्य का पालन आ गया, सत्य बोलना आ गया, चोरी करने से रहित हो गया, हिंसा से रहित हो गया। इन सभी को मिलाकर के धर्म के 10 लक्षण इस श्लोक के माध्यम से वहाँ पर वर्णन किया। तो कहते हैं जिससे स्त्री और पुरुष, जिस साधक अथवा साधिका हृदय में जीव बैठे हुए हैं, उसी के हृदय में ब्रह्म ज्ञान बैठ जाता है, यानी पक्का हो जाता है। अब जिसके हृदय में नहीं बैठा हुआ है, ये लक्षण नहीं घट रहे, फिर उसका मन तो चलायमान है ही, तो चलायमान है तो फिर सुनने के पश्चात फिर उसको लाभ जल्दी नहीं होता, लेकिन थोड़ा संस्कार रहेगा, क्योंकि संस्कार नहीं होगा तो भविष्य में उसको श्रद्धा पैदा नहीं होगा। संस्कार तो रहेगा लेकिन वो शीघ्र फल वाला नहीं होगा, इतना अकेला है। कहते हैं वेद से चतवारी, वेद जो 4 वेद हैं उस अंगाने, ये सारे वेद के जो 6 अंग हैं वो सारे, ये भी इनके रहने पर वेद रहेगा। वेद को उसने पढ़ा है, रुद्री पढ़ी है तो पाठ करेगा, निष्काम करेगा, निष्काम वेद का पाठ करेगा, स्वाध्याय करेगा। वेद का पाठ मतलब स्वाध्याय, तो प्रतिदिन 1 अध्याय पढ़ता है, प्रतिदिन क्या करता है, 1 रुद्री का पाठ कर लेता है 15 मिनट में अथवा आधे घंटे में। तो उससे क्या हो जाता है, क्या हुआ, तो उससे बहुत योग्यता आ जाती है, निष्काम कर्म हो जाता है। भगवान शिव जी उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। एक जगह तो आता है कि शिव जी के जो शतरुद्रीय, जो शतरुद्रीय का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है प्रतिदिन, और उसके हृदय में भगवान शिव जी विराजमान हो जाते हैं और शिव जी उसको ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर देते हैं और उसको ब्रह्म विद्या की फल की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। एक केवलोपनिषद में आता है, केवलोपनिषद में आता है, यहाँ पर केवलोपनिषद आप पढ़ेंगे, छोटा सा ही बहुत अच्छा है। जीव को समझाने के लिए वो तीनों अवस्थाओं का, भोक्ता, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, त्रिपुटी का, और किस प्रकार से जागृत अवस्था का बात करना है, किस प्रकार स्वप्न अवस्था का बात करना है, किस प्रकार सुषुप्ति अवस्था का बात करना है, ये सारा अच्छी प्रकार से समझाया। और चक्षु से चक्षु, श्रोत्र से श्रोत्र, मन से मनो, ये मंत्र भी वहाँ पर आता है, वहीं पर आया है। ब्रह्म पूतो भवति, ब्रह्म हत्या पूतो भवति, या शत्रुद्री यदीते, सब ब्रह्म स अपापो भवति, ब्रह्म हत्या से अपापो भवति इत्यादि वहाँ पर आ रहा है। तो शिव जी के जो 100 नाम है, शत्रुद्री का आता है 700, रुद्र के जो 100 नाम है उसका जो पाठ करता है, तो मतलब हो गया रुद्री का जो 6ठा अध्याय, रुद्री का 6ठा अध्याय अथवा
शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में भेद है। चाहे तो कृष्ण यजुर्वेद वाला पंचम अध्याय पढ़िए, चाहे कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद वाला पंचम अध्याय पढ़िए। और दो पौराणिक विषय नाम आते हैं, वो भी अलग है। शत्रुद्री वाले गणेश जी ने स्तुति करी शत्रुद्री 100 नाम से, वहाँ पर उनका नाम शत्रुद्री है। ये वैदिक वाला हो गया, वो पौराणिक वाला हो गया। इस प्रकार से अब कहते हैं प्रतिष्ठा इति अनुवर्तते, प्रतिष्ठा का अनुवर्तन कर लेना चाहिए, है ना, आवृत्ति कर लेना चाहिए। जो जिसके इसके हृदय में जिस जिसके साथ में विराजमान है, उसके हृदय में विद्या बैठ जाती है ना। ब्राह्मी विद्या जिसके हृदय में है, उसके में ज्ञान, उसको जल्दी ज्ञान हो जाता है, अर्थात लाभ हो जाता है। और जिसके हृदय में ये साधन बैठे नहीं है, निष्काम कर्म तपस्या आदि बैठी नहीं है, भगवान के मंदिर में जाते नहीं है, तो ज्ञान तो दूर भी छोड़ दो, कष्ट भी दूर नहीं होते। तो कहते हैं ब्रह्म आश्रय ही विद्या। अगला कहते हैं कि ब्रह्म आश्रय होते, ब्रह्म वेद, यहाँ पर ब्रह्म शब्द वेद का वाचक है। इसका वाचक है वेद का वाचक है, क्योंकि ये विद्या है वेद को आश्रय करके रहती है, वेद के द्वारा ही, क्योंकि वेद परमात्मा की श्वास है और परमात्मा स्वरूप ही है वेद। कैसा? क्योंकि गीता को भगवान नहीं कहते मेरा श्वास है, मेरे स्वरूप, मेरे शरीर है। गीता को भगवान तो यही तो बोलते हैं कि गीता शब्द मात्रा के नहीं है, मेरा स्वरूप है। इस प्रकार से वेद कैसा? परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया वेद में, यदि परमात्मा स्वरूप है। तो वेद को आश्रय करके ही विद्या रहती है। और फिर भाई वेद को आचार्य पढ़ता है, आचार्य को मुखारबिंद से शिष्य पढ़ता है, आचार्य के मुखारबिंद से शिष्य पढ़ता है, और शिष्य भाई पढ़ करके आत्मज्ञान हो जाता है। तो सत्यम कहते, सत्यम का अर्थ है यथा भूत वचनम अपीड़ाकरम। तो सत्य क्या होता है? यथा भूत वचनम, जैसी वस्तु उसी प्रकार से मतलब कहना, भिन्न नहीं करना, किंतु ऐसा होना चाहिए। कहते अपीड़ाकरम, दूसरे को पीड़ा करने वाला ना हो। एक अंधा आ रहा है, हे अंधा, ये अंधा वाला व्यक्ति है। अंधा तो सत्य तो है कि अंधा है, लंगड़ा है तो लंगड़ा आ रहा है, ये सत्य है, लेकिन पीड़ा पहुंचा रहा है उसको, है कि नहीं? क्या कर रहा है? पीड़ा पहुंचा रहा है। तो ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हो सत्य बात है, सत्य पता धर्माचरा, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, शिक्षा बन ली है। जब आचार्य शिष्य को पूरा वेद पढ़ा देता है, अंतिम में उपदेश करता है। जब समावर्तन संस्कार होगा ना, तब अंतिम में उपदेश करता है। तो शिक्षा बल्ली का अर्थ है अंतिम समावर्तन संस्कार करते समय वही शिक्षा का उपदेश करता है। अब मेरे पास जो आपने विद्या अर्जन की है, उसका सार ये है, उसका सार ये है। इसके पश्चात तुम घर में जा करके विवाह आदि करना, दारा का संदेह करना, अपने कुल वाली, अपने मतलब वर्ण वाली, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कन्या से, क्षत्रिय तो क्षत्रिय कन्या से, वैसे है तो वैसे कन्या से। इस प्रकार विवाह करने आदि के पश्चात, दारा संग्रह करने के पश्चात ये शिक्षा का पालन करना जो मैंने उपदेश किया है। तो समावर्तन संस्कार जब कब किया जाता है? जब पूरी विद्या हो जाती है, बसी हुई परिशेष विद्या भी उसी दिन ही उपदेश कर दिया जाता है। फिर आचार्य से आज्ञा लेकर के गुरु दक्षिणा दे करके, कभी कभी योग से ही आचार्य गुरु दक्षिणा देते थे, बड़ी बड़ी, जो कमजोर होता था उससे तो ऐसे ही छोड़ देते थे, ऐसे लेते नहीं थे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये इतना दे सकता है, ये नहीं दे सकता है। मतलब कुछ तो ऐसे ही धन दे करके जाते थे, कभी कभी कुछ ऐसी सेवा करके सेवा से प्रसन्न हो जाते थे। जैसे बड़े कुछ ऋषि बालक ऐसे हुए, तो ऋषि हो के देखा कि मान ही नहीं रहा, किसी ऋषि का बालक है, मैं तो आपको गुरु दक्षिणा दे के जाऊँगा। गुरु ने निषेध कर दिया, मत दीजिए मत दीजिए, मेरे प्रसन्न होगा, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होगा। लेकिन नहीं, गुरु जी मेरे को देना है, दोबारा करके गुरु जी में तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हो। 3-4 बार बोला, गुरु जी हो गए नारायण, बार बार मान जाए। कितनी स्वर्ण दक्षिणा ले गया? 1 करोड़ स्वर्ण दक्षिणा, 1 करोड़ मोहर स्वर्ण दक्षिणा, 1 करोड़ ले गया दक्षिणा, मतलब स्वर्ण की दक्षिणा। अब उस 1 करोड़ कहाँ से लाया? राजा के पास में जाना पड़े उसकी, है कि नहीं? प्रसंग तो राजा के, जिस राजा के पास में गए, वो राजा ने उससे 15 दिन पहले ही ऐसा किया था कि सारा दान ही कर दिया। वही रोटी किसमें खाया था? खप्पर की, मतलब लकड़ी, मिट्टी के पात्र में। उस राजा ने कहा क्यों आए भाई?
कि मैं ऐसे ही दर्शन करने आता नहीं, कुछ कुछ मैं गुरुजी ने मेरे को दर्शन मांगे थे, गुरुजी ने दर्शन मांगे उस लेने के लिए यार, लेकिन आपके पास वैसे मिट्टी के बर्तन में भोजन कर रहे हो तो आपसे क्या पूछता हूँ, दूसरे राजा के पास जाता हूँ। मैं कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, कल आप दर्शन ले जाना। रात को उस राजा ने विचार किया कुबेर के ऊपर हमला किया जाए। कुबेर ने सोचे ये राजा आएगा मेरे सिद्ध करेगा, फिर डरा मेरे को हरा देगा, इससे अच्छा पहले इसके ऊपर इसके राज में धन वर्षा कर दो। तो कुबेर ने राज जी को धन वर्षा कर दी, इतनी धन वर्षा करी कि बहुत ही ढेर हो गया। तो सुबह उठकर देखा उस राजा ने पूरा पूरा सोना बिखरा हुआ है, अगर मैं तो ब्राह्मण से ले जाओ। तो ब्राह्मण उतना ही लेके गया था जितना गुरु ने मांगा था, इतना राजा ने कहा कि ये तो तुम्हारे निमित्त से आया वो मैं नहीं ले सकता, इसका मैं तो उतना ही लेकर जाऊँगा जितना गुरु ने मेरे से मांगा था, उतना ही लेके गया, ब्राह्मण भी नहीं लेके गया। उसी राजा ने फिर उस धन को दूसरे किसी ब्राह्मण आदि को लगाया। तो एक राजा एक ब्राह्मण एक गुरु ने एक ब्राह्मण से कहा, जब गया संवर्धन संस्कार करके तो कहा कि दक्षिणा दिया, उसने लिया, उस गुरु ने निषेध कर दिया। तो क्या मेरे को नहीं चाहिए। गुरु माता से पूछा क्या तुमको कुछ चाहिए नहीं चाहिए। उसने कहा उस राजा की पत्नी के गले में हार है, वो हार लेके जाओ। हार किसी राजा की पत्नी गले में हार अच्छा था तो वो मेरे को पहनना है, गुरु माता ने मांग लिया। अब गुरु माता को सुनकर के दक्षिणा लेके राजा के पास में गया, और राजा को पहले से थोड़ा राक्षसी भाव हो गया था। तो उस राजा के पास में गया, राजा से कहा मैं आपकी पत्नी का हार लेने के लिए आया गुरु दक्षिणा के रूप में, आप मेरे को दक्षिणा दे दीजिए। मैं कहा ठीक है। मेरी पत्नी वहाँ पर बैठी है, महारानी, उसके गले में था वो दिव्य हार था, तो लेकिन सावधान रखना, उसको लेने के लिए तक्षक अवसर ढूंढता ही रहता है। वो इसको लेने के लिए, उस हार को लेने के लिए तक्षक अवसर ढूंढता रहता है कब कि रानी अपने गले से निकाल कर रवि कर कब मैं उसको लेकर चोरी करके ले जाऊँ। इसलिए मेरी रानी वहाँ पर बैठी हुई है महल में, अंतपुर में, तो वहाँ पर तुम चले जाओ। तो वो ब्राह्मण गया, अंतपुर में गया, रानी यहाँ पर बैठी, रानी नहीं दिखी उसको। रानी नहीं दिखी तो राजा से कहा कि महाराज मैं कहा तो आपकी रानी दिखी नहीं है, कहाँ पर है, आपने झूठ बोल दिया क्या? नहीं वहीं पर बैठी हुई है, आप जाओ उससे मांग लो। मेरे को तो एक बार 2 बार गया, क्या तुम रास्ते में आए तो कोई अशुद्धि तो नहीं करी? कि हाँ किया तो था, रास्ते में गया था मैं, अशुद्धि करके आया था, हाँ तो लव शंका आदि किया कि हाथ पैर धोए नहीं धोए, जाओ स्नान करके। हाँ तो तब वो दिखेगी। स्नान करके आया ब्राह्मण, स्नान करके पवित्र होकर उस महल में अंतपुर में गए जहाँ पर नहीं बैठी थी पहले से, तब वो रानी दिखी। मतलब ऐसे ही, मतलब जिसकी दृष्टि अशुद्ध है, अपवित्र है, उसको रानी नहीं देखती थी, इतनी योग्य थी, पार्थिव धर्म के प्रभाव से अदृश्य हो जाती थी। तो फिर उसी दिव्य हार को लेकर के वो ब्राह्मण उत्तम मुनि थे उनके नाम, वो ले गए रास्ते में, उसने कहीं रख दिया, तक्षक ही ले गया, चोरी चुरा लिया। तो बाद में इंद्र देवता ने उसकी सहायता करके वो तक्षक से लेके आया। भाई गड्ढा कहते हैं, वो गड्ढा राजस्थान में हुआ था। राजस्थान अर्बुदाचल पर्वत है ना, अर्बुदाचल पर्वत, तो राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध पर्वत है, उसका नाम वर्तमान काल में माउंट आबू रखते हैं। माउंट आबू अर्बुदाचल पर्वत का नाम। तो वहीं पर रख दिया था, वहाँ पर उसने क्या कर दिया, रखा था, वहीं से उसी समय से तक्षक पीछे ले गया। तो इंद्र देवता ने अपने बल को के माध्यम से उसको गड्ढा बना दिया। तो पाताल लोक में गए, पाताल लोक में जाकर के वहाँ से ब्राह्मण के सहित उस हार को ले आया, ला करके गौतम मुनि की पत्नी को दे दिया। लेकिन वो गड्ढा बना रहा, उसी गड्ढा को उन्होंने वशिष्ठ भगवान ने हिमालय से अपना पुत्र मांग करके भरा था। उसी के ऊपर शक्तिपीठ भी है, अर्णुज वहाँ पर अश्लेश्वर महादेव है, और जो सन्यासी नाम का शिवलिंग है, कई प्रकार के शिवलिंग, बहुत अच्छा है, दिव्य धाम है। वो बीच में कथा सुनते रहना चाहिए, लेकिन दिव्य दर्शन करने योग्य हो। हिमालय, राजस्थान के हिमालय, मध्य प्रदेश के हिमालय जैसे अमरकंटक है, उसी प्रकार राजस्थान के हिमालय अर्बुदाचल पर्वत, बड़ी महिमा है उसकी, शक्तिपीठ भी है, पर बहुत अच्छा देखने योग्य, सुंदर है। कभी जाना, दर्शन करना, तीर्थ क्षेत्र है। अब जब देखिए आगे
कहते मनु महाराज कहते सत्यमान मतलब अरे कहता सत्य का आता कहता बुद्ध वचन सत्य बोलना चाहिए कि आप पीड़ा कर दूसरे को पीड़ा पहुँचाने वाला ना हो। तो एक मनुस्मृति है सत्यम प्रिया प्रियम ब्रूया न सत्यम प्रियम ब्रूया और अमृतम न ब्रूया ऐसा धर्म सनातना। सत्य बोलना चाहिए प्रिय बोलना चाहिए। ऐसा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को बुरा लगे। ऐसा भी दूसरे को तो अच्छा लग रहा है लेकिन पूरा का पूरा झूठा ही है ना। सत्य बोलो प्रिय बोलो, सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। और ऐसा भी सत्य मत बोलिए कि दूसरे खराब लगे। लंगड़े को लंगड़ा बोल दिया खराब लगे कि लंगड़ा आ रहा है देखो लंगड़ा तो ही है तो सत्य तो है। अंधा आ रहा है तो अंधा है ये तो अंधा बोल देंगे तो खराब तो लगेगा उसको लेकिन है तो सत्य। कहते अब ऐसा कहते दूसरे को खराब नहीं लगना चाहिए ऐसा बोलना चाहिए लेकिन झूठी बोल दिया। अरे आप तो महान है आप इतने धर्मात्मा श्रेष्ठ हैं तो जो भी है प्रशंसा कर दी। जैसे पहले धन निकालना होता ना पहले अपना प्रयोजन सिद्ध करना होता ना राजाओं से अथवा मंत्रियों से तो ऐसी प्रशंसा करना पड़ती है। तो फिर अरे आप तो महान है आप तो दाता हैं कितने हैं कैसे हैं। विष्णु भगवान ने भी कैसे किया था तभी तो निकाला उनसे। विष्णु भगवान ने भी तो कैसा तो सीधा 3 पाक थोड़ी मांगी सीधा 3 पाक भूमि ऐसा नहीं मांगा उन्होंने। यदि भी दे रहा था वो तो भूमि लेकिन उन्होंने पहले प्रशंसा करी चढ़ा दिया उसको कि हाँ तुम्हारे पूर्वज कैसे हैं ऐसे महान है। जो बोलते थे जिसको जो बोलते थे वही दे देता था। गुरुचंद ने देखो इंद्र देवता शत्रु था फिर भी ब्राह्मण बन करके आया और ब्राह्मण बन करके आए इंद्र देवता को अपना गला काट कर दे दिया। कितना आपका पिता कैसे ब्राह्मण था और आपके पिता तो कहना ही किया प्रहलाद जी तो भगवान विष्णु के मान भक्त। आपको पिता और उनके पिता के पिता कौन हिरण्यकश्यप कितने महान सूरवीर थे। ऐसी प्रशंसा की झड़ी लगा दी भगवान विष्णु ने विराट भगवान ने। उनका ठीक है भाई बोल दीजिए क्या चाहिए कि 3 पग भूमि दे दीजिए। 3 पग भूमि दे दिए दान कर दिया सारा प्रशंसा करके तो दिया पहले है ना। तो उसी प्रकार से पहले जब काम चलाते थे निकलवाते थे प्रशंसा करते थे। तो ऐसी प्रशंसा ना करो जो उसमें हो ही ना वही बिल्कुल भी ना। लेकिन मीठी तो प्रशंसा कैसी होती है मीठी वाली लेकिन उसमें धर्म घटता ही नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये सत्य यही है यथार्थवाद बोलना चाहिए तो दूसरे को ज़्यादा खराब भी नहीं लगना चाहिए। जैसे शास्त्र में है ये तो लौकिक व्यवहार है ना। लौकिक व्यवहार इसी प्रकार से प्रयोग करना पड़ती है। अमुक जैसे सूरदास आ रहा है मतलब लंगड़ा आ रहा है आइए महाजन आइए बैठिए यहाँ पर। सूरदास आ रहा है आइए सूरदास जी। लंगड़े अंधे बोलने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। सूरदास शब्द प्रयोग कर दिया आइए सूरदास जी आइए महाजन आइए श्रेष्ठ व्यक्ति बैठिए स्वागत है सत्कार है इतना ही तो बोलना है। कोई उसमें खराब थोड़ी है कोई। हाँ मैं आपने देखा है यहाँ पर मतलब कोई वस्तु यहाँ पर गया हुआ था कोई व्यक्ति उसको देखा तो बोल यहाँ गया है नहीं देखा तो नहीं गया। जैसे आके एक व्यक्ति यहाँ से निकला हुआ था कि आपने देखा है उसको देखा है तो बोल दिया हाँ देखा है नहीं देखा तो निश्चित कर दिया सत्य वचन है ये तो कि मैंने नहीं देखा है कि नहीं। हाँ किंतु यहाँ पर झूठ नहीं होगा। यहाँ पर झूठ नहीं होता है। कहाँ पर किसी लड़की का विवाह होना है विवाहेषु धर्मेषु और वो ब्राह्मण हिंसार्थे न अनृतम स्यात् हिंसा स्यात्। तो यहाँ पर लड़की अथवा लड़के का विवाह नहीं हो रहा तो कहती ये लड़की बहुत सुंदर है कि लड़का बहुत सुंदर है धोखा देकर विवाह करवा दिया। वहाँ पर झूठ नहीं आता है। पत्नी के विषय में झूठ नहीं होता। क्योंकि पत्नी बोलती है मेरे को साड़ी चाहिए घर में ये सामान नहीं है तो हाँ ले आऊँगा 10 दिन तक 20 महीने भर से बोल ही रही कि कल ले आऊँगा परसों ले आऊँगा बोलता नहीं बोलता परसों लाते नहीं है फिर बोलता। तो वहाँ पर ऐसा बोल दिया तो फिर वो झूठ में नहीं आता कम आता है क्योंकि घटना वो मांगती रहेगी कहाँ तक पूरी इच्छा पूर्ति करूँगा हाँ कल ले आऊँगा 1 महीने बाद ले आऊँगा तो वो संतोष दे दे फिर बोल दिया 2 महीने बाद। तो यहाँ पर शासन पर क्या छूट दी गई कहते हैं व्यक्ति अर्थ में व्यवसायियों के लिए व्यापारियों के लिए व्यापारी झूठ नहीं बोलेंगे थोड़ा
₹10 की चीज़ को 10 ही देंगे कि ₹10 की चीज़ आई है, लेकिन मैं 12 लूँगा तो 10 है तो ₹10 की देखो 10 की आई है, लेकिन कमाने के लिए मेरे को ₹2 और चाहिए, तो ₹12 की मैं दूंगा। तो कहेगा नहीं 10 की आई 10 को दे, 12 को ले रहे हो, तो फिर उसका व्यापार ठप हो जाएगा। तो फिर इसीलिए उसके छूट 10 की चीज़ आई है तो 20 भी बोल सकते हैं, 15 भी बोल सकते हैं, मतलब ज़्यादा ना बोले। एक तो जैसे गोली दवाई में ना ₹1 की गोली है, ₹20 की बताते हैं। डॉक्टर तो वैद्य तो यही तो करते हैं, डॉक्टर अभी वर्तमान काल में डॉक्टर है, ₹1 की गोली है तो कितने रुपए लेते हैं उससे? ₹20 ले लेते हैं एक गोली। लेते कि नहीं लेते? लेते ही हैं। एक ज़्यादा हो गया, ₹1 की गोली है तो आप 2 ले सकते हैं, 3 तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस प्रकार से तो स्त्री के साथ व्यापार में थोड़ा चलेगा, विवाह में चलेगा। तो जहाँ पर कोई हिंसा कर रहा है, जिसका साई गाय को मारने जा रहा है, तो ब्राह्मण की हिंसा कर रहा है, करने जा रहा है, तो वहाँ पर झूठ बोल सकते हैं। तो वह हिंसा कोटि वहाँ पर झूठ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने उसकी रक्षा करी है। तो अपने प्राण रक्षा करने के लिए भी कभी कभी झूठ बोल सकते हैं, अपने प्राणों के लिए, है कि नहीं? कभी कभी, लेकिन इतनी जगह शास्त्र छूट है, मार्टन कर सकते हैं। हाँ मैंने झूठ बोला। एक जगह एक ऋषि आता है, एक ऋषि, अरे कानकोप्चे का, कानकोप्चे सुना है आपने? कन्नौज सुना है? कन्नौज का पहले नाम था कानकोप्चे, कानकोप्चे नाम था, अभी भी कानकोप्चे नाम है, कन्नौज वर्तमान काल में नाम हो गया। तो एक गंगा किनारे, उसी के पास ही में एक ब्राह्मण रहता था, कन्नौज राज का। घर वालों ने निकाल दिया उसको, बुद्धू था, लड़का था, विवाह नहीं हो पाया, बुद्धू था, क्योंकि निकाल दिया उसको। माता भी उसको ताड़ना देती थी, पिता भी, तो गाँव वाले कहते मूर्ख मूर्ख, इसका लड़का मूर्ख, इसका लड़का। सुनते सुनते परेशान हो गए, ब्याह होकर भागी गया और जंगल में आकर के रहने लगा। एक मंत्र एम चपटा था, मतलब उसका एक अकेला था, गंगा में स्नान करना, सुबह शाम में बस स्नान अकेले करता था। और दोपहर को जैसे मुनि लोग जंगल में जाते थे, फल लेके आते थे, वो खाते थे, भूख लगा करके। किंतु उसने पढ़ा नहीं था, ज्ञान ही नहीं था, इसलिए यहाँ मुनि विरति रखी उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये वचन रखा था। उसने प्रतिज्ञा करी कि झूठ नहीं बोलूँगा और मुनियों जैसा रहूँगा। सुबह स्नान कर लेता था, शाम को स्नान कर लेता था, दोपहर को जंगल में जाता था, फल तोड़ कर आता था, बस अपनी कुटी पर रहता था। अब उसकी प्रसिद्धि हो गई कि ये महात्मा, ये ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता, साधु है, साधु है। अब कुछ काल के पश्चात एक ब्याज हिंसक, जो ब्याज होते ना, बहेलिया, तो बहेलिया शिकार खेलने के लिए गया, एक सुअर को उसने मार दिया, घायल कर दिया। वो सुअर उसको प्राण बचाने के लिए, घायल तो हो गया था, वो प्राण बचाने के लिए उसे साधु की कुटी में प्रवेश कर गया। अब पीछे से बहेलिया भी आ गए, ब्याज भी आ गए। तो ब्याज ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हे साधु, आप तो आपके विषय में लोगों को सुना है कि आप झूठ नहीं बोलते, आप क्या करते हैं? झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं, लोग प्रसिद्धि है। और मेरे देखो, मेरी वृत्ति यही है। मेरी वृत्ति कौन सी है? कि मैं यदि मांस इन पशुओं को न मारूं तो मेरा परिवार ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने मेरे को, ब्रह्मा जी की यही वृत्ति दी है। कोल भील किराया करके यही करते हैं, कोल भील किराया आदि है ना, जो पहाड़ों पर रहते हैं, उनकी वृत्ति आदि तो यही है, मांस मार, जानवरों को मार के खा दे। तो मेरी तो वृत्ति है, इसी से मेरा जीवन चलता है। इसलिए मेरा, यदि आप बता देंगे तो मेरे बच्चे जी जाएंगे, नहीं बताएंगे तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। इस प्रकार से उसने कहा। अब उसने विचार किया, क्या करूं? यदि सत्य बताता हूं तो उससे जानवर को मार देगा, फिर मेरे को दोष लगेगा, क्या करूं? नहीं, वो झूठ बोलता हूं तब भी मेरी जो ख्याति के सत्य बोलता है ये झूठ हो जाएगा, और बता देता हूं तो मेरे को पाप लगेगा, ये मार देगा। तो बताऊं क्या तो क्या करूं? तो फिर उसने विचार करते 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 उसी काल में गंगा जी प्रतिदिन स्नान कर रहा था और मुनियों जैसे वृत्ति सेवन करता था, किसी से झूठ नहीं बोलता था। तो माता सरस्वती ने कृपा ही कर दी। क्या कर दी? कृपा कर दी। उसमें ए शब्द बोलता था, ए एम माँ नहीं बोलता था, ए ऐसा सोचता, चिंतन करता रहता था। तो विशेष करके गंगा जी ने, गंगा रूप सरस्वती ने कृपा कर दी, दोनों समय स्नान करता था। तो उसी काल में उसकी
बुद्धि प्रकट हुई, हृदय में उसकी बुद्धि प्रकट हुई। तो कहते हैं, वो कहता है, उस व्यास से कहता है, या ब्रूते न पश्यति या पश्यति न सब्रूते, कि जो बोलता है वो देखता नहीं, जो देखता है वो बोलता नहीं। हे व्यास, तू मेरे को बार बार क्यों परेशान कर रहा है कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया? हे व्यास, तू बार बार मेरे को क्यों परेशान कर रहा है, क्यों पूछ रहा है? जो बोलता है वो देखता नहीं, जो देखता है वो बोलता नहीं। कौन? चक्षु बोलती है, वो देखती नहीं। चक्षु देखती है लेकिन बोलती नहीं। जो बोल रहा है कौन? बात, वो देखती नहीं है। या ब्रूते न पश्यति या पश्यति न ब्रूते, तो बार बार मेरे को क्यों परेशान कर रहा है? जब ऐसा काम तो ब्याह समझ गया कि बताएगा नहीं, तो भाग गया, वो चला गया, तो उसकी जान बच गई। तो ये सत्य भी झूठ भी नहीं हो पाया, झूठ भी नहीं है और सत्य तो है ही। जो बोलता है वो देखता नहीं, इससे देखता नहीं, इससे देख रहा है तो इससे ये बोलता नहीं है, तो ये सत्य बात हो गई और झूठ भी नहीं हुई। तो फिर उसी काल में सरस्वती माता और प्रकट हो गए, तो पूरा ज्ञानी हो गई वो। फिर क्या करती, उसी के कुछ काल के बाद उसके परिवार वालों को मालूम पड़ा कि मेरा पुत्र मेरा जो पुत्र है ज्ञानी हो गया। तो परिवार वाले लेने के लिए, माता पिता लेने के लिए तो घर में रखा। फिर विवाह आदि जो भी हुआ उसका बाद में, ठीक है, ऐसे ही सत्य हो गया। मतलब ये सत्य है, मतलब झूठ भी नहीं होना चाहिए, है ना, और खाएं ऐसे बचा देना चाहिए। व्यवहार है, आत्मा तो सत्य है ही, तो आत्मा के विषय में तो सत्य ही बोलेंगे कि आत्मा अजर है, अमृत है, अभय है, ये आत्मा। तो कहते हैं आगे, आयतनम निवास, आत्म निवास है, सत्य वस्तु ही सर्वम यथोक्तम आत्म ही वस्तुतम। सत्य वस्तु में, सत्य वस्तु में ही सर्वम, सत्य जितनी भी वस्तु है ना, है सत्यवान, सत्य वस्तु में, सत्य वस्तु सत्य वालों में, सत्यवत, तो सत्य वालों, यहाँ पर सत्य वस्तु का अर्थ हो गया सत्य वाले पुरुषों, बहुवचन का प्रयोग कर दिया। सत्य वाले जो पुरुष हैं, सत्य बोलते हैं, जो सत्य बोलते हैं वो सारे गुण इनमें विद्यमान हो जाते हैं सारे। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, जो साधक अथवा साधिका, स्त्री जो पुरुष सत्य बोलते हैं, तो उनके हृदय में तप भी बैठ जाता है, दम भी बैठ जाता है, अंतर इंद्रिय भारी हृदय बैठ जाता है, कर्म भी निष्काम कर्म करते हैं। जो जिसने आचरण कर लिया कि मैं सत्य बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा संकल्प कर लिया, तो उसके हृदय में फिर भक्ति भाव भी बहुत होती है। भले ही उसको कठिनाई बहुत होती है, कठिनाई तो होगी, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति परेशान हो जाता है, सत्य बोलने को समस्या होती है, लेकिन सत्य सहज है, सत्य क्योंकि उसका स्वरूप है उसमें। लेकिन झूठ बोलने में व्यक्ति ज़्यादा फंस जाता है, जो ज़्यादा झूठ बोलता है वो झूठ बोल, एक तो दूसरी बात, सत्य हमेशा बोल सकता है व्यक्ति, सत्य हमेशा बोल सकता है, सहज है, लेकिन झूठ हमेशा नहीं बोल सकता। अगर मैं झूठ बोलूँ हमेशा के लिए नहीं बोल सकता, बोल ही नहीं सकता। एक आध दो पंक्ति तो बोल देगा, दिन में व्यक्ति 10-20 बार झूठ बोल सकता है, लेकिन हम पूरा 24 घंटा बोल ही नहीं सकता। सत्य तो 24 घंटा बोल सकता है, क्योंकि स्वरूप है उसका, है ना, झूठ नहीं बोल सकता, थोड़ी देर के लिए बोल सकता है। तो जो सत्य बोलता है उसमें सारे ऐसे व्यक्ति में ये सारे साधन विद्यमान रहते हैं। यथोक्त जो आयतन के समान आयतन के समान आयतन है। आयतन जो व्यक्ति सत्यवान है, ऐसे जो पुरुष हैं, स्त्री या पुरुष, साधक साधिका, उनमें ये सारे कैसे निवास करते हैं, तब भी निवास करता है, दम भी, कर्म भी, निष्काम, भक्ति भाव, ब्रह्म विद्या, वेद उसके हृदय में प्रस्फुटित हो जाती है, आविर्भूत हो जाती है। और जिसके हृदय में ब्रह्म विद्या बैठ गई, सत्य बोलने वाले के में, तो ब्रह्म विद्या के माध्यम से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है कि नहीं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे की कथा पद के पदवास कहेंगे। ओम पूर्णमदः